हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। देखिए सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा मैंने कर ली है, पूजा अर्चना। राधे राधे सभी को, जय माता दी। चलते हैं अपने काम की तरफ किचन में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और देखिए मैं आ गई यहाँ पे किचन में आके तो वही रोजमर्रा का काम है, खाना बनाना, चाय बनानी। तो ये देखो मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय बन रही है, तो सोचा थोड़ा आपसे कुछ बातें कर लूँ, इसलिए मैं आपसे बातें करने लगी हूँ। तो अब हम करेंगे अपना ब्लॉग स्टार्ट। आगे मिलते रहेंगे आपसे। हमारे हस्बैंड जी बुलंदशहर गए हुए हैं और देखिए हमारे हस्बैंड जी बुलंदशहर से आ गए हैं, तो अब आगे सामान उतार के रख रहे हैं। इससे पहले ब्लॉग में मेरी छोटी बेटी ने सामान उतरवाया था, इसमें मेरी बड़ी बेटी लगी हुई है सामान उतारने के लिए। वो और उसके पापा सामान उतार रहे हैं, ये देखो। और आज था कुछ स्पेशल डे। काम कर करके बच्चे थक जाते हैं, तो बोले बच्चे हमें तो आज पार्टी करनी है। तो हमने सोचा चलो पार्टी कर लेते हैं। तो बच्चे ये मोमोज लाए थे, ये देखो मोमोज है। ये प्याज मैं साइड में कर लेती हूँ इसको। मेरी बेटी कह रही थी मम्मी इसमें छोले की सब्जी करना, तो ये देखो मैंने भटूरे निकाल के रख दिए इस प्लेट में, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी छोले की सब्जी। ये देखो ये छोले की सब्जी है और ये सैलेड है इसमें, और भटूरे थे और मोमोज। ये अपनी पसंद का लेके आई थी, जो इन बच्चों को पसंद है। और ये फिर आगे समोसे, ये समोसे ला के रख दिए हैं। और मैंने ये हरी वाली खट्टी चटनी और चटपटी वाली चटनी निकाल के रख दी है। और ये मीठी चटनी मैं करे दे रही हूँ इसमें। देखो मैंने मीठी चटनी भी कर दी है, भटूरे भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। और अब हम मोमोज पार्टी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी बहन ने खाया था, कह रही थी कि अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मिर्ची लगने लगी। और फिर एक बार मैंने ट्राई करा था और अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा था। चटनी बहुत चटपटी थी, लेकिन अच्छे थे। और देखो हिमांशी मेरी कैसे खा रही है, उसको तो बहुत मिर्ची लग गई, क्योंकि मोमोज की चटनी बहुत अच्छी थी और मोमोज भी बहुत ही अच्छे थे। समोसे थोड़े अच्छे नहीं लगे थे, तो बच्चों ने समोसे के ऊपर की परत बस खा खा के रख ली थी। और ये देखो इसको मिर्ची लगी थी, पानी पीने के लिए लगी है। और फिर मेरा भाई आ गया, उसको मम्मी ने खिलाया था और फिर वो बोलने लगा अच्छा है अच्छा है। फिर हिमांशी खाना खा के दिखा रही थी कैसा है। हिमांशी को भी अच्छे लगे, सबने खूब एंजॉय किया, अच्छे से एकदम मस्ती की बच्चों ने। क्योंकि दिन भर काम करते हैं, तो काम करते करते कुछ अच्छा स्पेशल हो तो सारी थकान उतर जाती है। इसलिए जब दिन भर हम काम करते हैं तो बच्चों को खाने पीने के लिए हम नहीं रोकते हैं। ये देखिए अब समोसे सब कुछ ये हम खा पी के इंजॉय लेके खा रही है। मेरी छोटी बेटी तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है, इंजॉय कर करके खाती है मेरी बेटी। और ये देखो सारा हमने फिनिश कर दिया है यहाँ पे खाना। ये देखो छोले भटूरे भी खा लिए हैं। बाय बाय करी मेरी बेटी। मेरा बेटा तो बस फोन में ही लगा हुआ है। ये देखो सबका खाना पीना अब हो गया है हमारा। अब चलते हैं आगे अपने हम काम की तरफ ही चलेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद ये देखो थोड़ा थोड़ा बचा, फिर होगा शाम का टाइम, मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं और घर का सारा काम करना पड़ता है। तो ये इतने सारे बर्तन हैं, मैं इनको साफ कर लेती हूँ। फिर मैंने किचन भी साफ की है अपनी, ये देखो सारी मैंने किचन की भी क्लीनिंग कर दी है। रात की वजह से ना थोड़ा ऐसे थोड़ी सी वीडियो शूट हुई, तो हो गया मेरी क्लीन हो गया सारा काम। और ये देखो मैंने इतने सारे बर्तन धोए थे, ये देखो 2 परात भर के इसमें आए हैं। ये बहुत बर्तन गंदे करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद मेरे छोटे वाला बाबू है ना, उसको लगी थी भूख, क्योंकि हल्का फुल्का खाना खाने के बाद तो भूख लगी जाती है। उन चीज़ों से पेट नहीं भरता, मोमो समोसे खाने से थोड़ी देर के लिए भरता है। और ये जो समोसे की स्टफिंग बची हुई है ना, इन्होंने समोसे के ऊपर का खा लिया था और उसकी स्टफिंग छोड़ दी थी। और इसका मैं पराठा बना देती हूँ।
इसके अंदर भर के। और मेरे बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, हमेशा इनको सब्जी रोटी दो तो ये खाते नहीं है, और इसके अंदर मैं सब्जी भर दूँ ना तो ये आराम से और अच्छे से खा लेते हैं। मैं सूखी सब्जी होती है जैसे आलू गोभी की सब्जी, आलू सिंगड़ी की सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी, जो भी सूखी सब्जी होती है ना, तो ये सूखी सब्जी बच्चे कोई नहीं खाते। और मैं इनको ना ऐसे ही देसी घी का पराठा बना देती हूँ अंदर सब्जी भर के, उस पराठा ही अच्छे से खा लेते हैं। स्कूल को भी दे दूँ ना मैं अपनी बेटी को, तो वो भी स्कूल के लिए भी ऐसे अच्छे से ले जाती है और अच्छे से खा लेती है। सारे बच्चे खा लेते हैं, और वैसे सब्जी नहीं खाएंगे ये रोटी के साथ। तो ये देखो कितना अच्छा कलर आया है एकदम। और देसी घी भी मैं अपने घर जो हमारे दूध आता है ना, मैं उससे ही घी बनाती हूँ और उससे बना के अपने बच्चों के लिए दे देती हूँ। क्योंकि आजकल तो किसी भी चीज़ में कोई ताकतवर है ही नहीं, बाहर के घी दूध सब ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसलिए ना मैं अपने हाथ से ही घी बनाती हूँ, घर का मलाई का। खुशबू बहुत अच्छी और एकदम अच्छा बनता है, दानेदार घी। देखा होगा आपने भी जब मैं चम्मच से लिया था। ये देखो पराठा अच्छे से सिक गया है, और ये वाला पराठा अब ये मैं अपने बेटे को दे आऊंगी। तो चटनी खट्टी वाली और मीठी वाली भी रखी है अभी समोसे की, उसी में लगा के मैं इसको दे दूंगी, तो वो अच्छे से खा लेगा। ये देखो इसको मैंने रख दिया। अब एक पराठा और सादा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसको सादा पसंद है। वो कह रही थी मैं ये आलू का नहीं खाऊंगी, उसको सादा एक मेरे लिए सादा बना देना, तो उसको मैंने एक सादा बना दिया है। और उसके बाद देखो मैं रेडी आ गई थी। अब रात का टाइम है, शाम से ही, खैर ब्लॉग शाम से चल रहा है पर। और देखो ये अब मैं बना देते हैं, इसकी हम बनाएंगे गुंजिया। तो गुंजिया के लिए मैदा लगा दी है, और देखो ये मैंने सारी सामग्री भी तैयार करके रख दी है। इसमें ड्राई फ्रूट और मावा और गोला ही डाला है बस हमने रसोई में, और लोई बन गई है। ये देखो पूरी बेल के रख दी है, और गुंजिया भी हमने बना के रख दी, इतने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब ये फ्राई करनी है, बस फ्राई करेंगे। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ खाने पीने के लिए। तो हमारे हस्बैंड जी पनीर लाए थे, और मैं